अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी। किताब का नाम है शरहुस सुदूर। क्या नाम है बोलिए? शरहुस सुदूर। उन्होंने एक नौजवान का वाकया लिखा है। आप सो तो नहीं रहे? वो असल में कब्रिस्तान का मैटर था तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया, फिर उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया। क्या बता रहा हूं मैं, एक नौजवान लड़के का उन्होंने वाकया लिखा है। हुआ ये कि वो नौजवान लड़का अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था, बेपनाह अकीदत रखता था, बड़ा फर्माबरदार बेटा था। और फर्माबरदार औलाद की बात अलग होती है। अब उसके जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया, तूफान कहूँगा मैं, और उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उसके सर पे जो सबसे बड़ा हाथ था उसकी माँ का हाथ था। और उसकी माँ दाई अजल को लब्बैक कह गई। उसके दिल पर गम के पहाड़ टूट गए, पहाड़ टूट सा गया। बेटा फर्माबरदार बेटा था, हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला। नाम उसका था उस्मान इब्ने सौरा। इतना असर पड़ा उसके दिल पर कि जब अपनों की याद आती है तो आंसू भी आ जाते हैं। बेशक। और खुद से आंसू आ जाना ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। यानी मातम करना ये तो हराम है, शिकवा करना, ऐसे जुमले कहना जिससे अल्लाह की नाशुक्री होती हो वो हराम है। लेकिन खुद से रोना आ जाना, खुद से आंसू निकल जाना, ये तो मेरे आका की सुन्नत से साबित है। बेशक बेशक, ये तो मेरे आका की सुन्नत से साबित है। तो वो खुद से ही रोता रहता था उस्मान। इंतकाल हो गया। और जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा या कहीं तकरीर में सुना होगा, उन्होंने अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लिया कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अपनी माँ की कब्र पे जरूर जाता था और कुरान शरीफ पढ़ना, तिलावत करना, इसाले सवाब कर देना, ये काम था। एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमक गया। बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में माँ से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान। बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई और ख्वाब में माँ से मुलाकात हो गई। जिनकी माएँ गुजर गई हैं वो इस नियत से सुभान अल्लाह बोले कि या अल्लाह हमें भी हमारी माँ का जलवा दिखा दे। सुभान अल्लाह। बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई और ख्वाब में माँ से मुलाकात हो गई। ये वो बेटा था, फर्माबरदार बेटा। फर्माबरदार औलाद ऐसी होती है कि सुबह को फजर की नमाज के बाद घर पे आके जब माँ का चेहरा देखती है ना तो उसका दिल खुश होता है कि मेरे साथ मेरी माँ का साया मौजूद है, मेरे बाप का साया मौजूद है। और वो औलाद कहती है ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ को देखा और सच्चा ख्वाब था, सच्चा। माँ को देखा, इस्तबरको सुंदुस जबरजदो याकूत के नूरानी तख्त पर माँ जलवाबार है और बड़ा नूरानी चेहरा है। इतने दिनों के बाद माँ को देखा और वो भी ख्वाब में देखा तो रो दिया बेटा और कहता माँ तेरे कदम क्या आए, मेरे तो घर की सारी रौनकें चली गईं, अब घर में दिल नहीं लगता। उसने अपना दर्द दिल अल्फाज के पैरहन में ढाल करके कह दिया। रोता रहा, कहता रहा और अपना दर्द दिल अपनी माँ की खिदमत में पेश करता रहा। माँ ने ख्वाब ही में सर पे हाथ रखा और कहा बेटा उस्मान सब्र कर, अल्लाह ताला ने जिसकी जिंदगी जितनी लिखी है दुनिया में उसे उतना ही रहना है। हर इंसान की जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत ही तो है। जब तक दुनिया में हो रहोगे, इसी तरह तुमसे भी कहता हूं तुम्हारे अजीज फौत हो जाएं, हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, सबसे कह रहा हूं बहुत दफा छोटे छोटे बच्चे भी फौत हो जाते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं। इनके बारे में तो हुजूर कहते हैं इनका मकाम इतना बुलंद होता है कि क़यामत के दिन जब ये जन्नत में जाने का इन्हें मुजदा मिलेगा तो रब की बारगाह में अरीजा पेश करेंगे और कहेंगे या अल्लाह दुनिया में गए वहां पर भी माँ बाप का प्यार ना पा पाए, हम वहां पर भी माँ बाप का प्यार हमें नहीं मिला और हम अपने माँ बाप के दिल का सुकून न बन सके और फौत हो गए। मेरे मौला आज भी हम अपने माँ बाप के बगैर ही चले जाएं जन्नत में, या अल्लाह हमें
अगर जन्नत में भेज रहा है तो हमारे माँ बाप को भी हमारे साथ भेज। मेरे आका ये हदीस बयान करते हुए मुस्कुराने लगे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबा वो बच्चे अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके अर्ज कर रहे होंगे तो रब की रहमतें मुस्कुराएंगी और रब फरमाएगा, ए बच्चों जाओ अपने माँ बाप को तलाश करो, उंगली थामो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत वालिदैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब्र का फल है। बहुत सारे लोगों के जवान बेटे भी है ना फौत हो जाते हैं। सब्र करें, सब्र किया करें। और करबला का मैदान निगाहों में रखा गया। नगलिया में बहुत पहले आया था मैं, तो मैंने एक मनक़बत सुनाई थी, मुझे खूब याद है, 8-9 साल पहले की बात है लगभग। तब मैंने सुनाई थी वो मनक़बत, और काफ़ी आपने सुनी भी होगी, मशहूर भी है काफ़ी। करबला का मैदान याद रखा करो। जवान बेटा शहीद हो या फौत हो जाए, अली अकबर की जवानी याद करो। नाबालिग बच्चा फौत हो जाए, अली असगर को याद करो। और तुम्हारा बाप फौत हो जाए तो इमाम अली मकाम को याद करो। और ये सोचो कि हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैसा सब्र किया। बाप फौत हो तो ज़ैनुल आबिदीन का तसव्वुर लेकर। मैं कहता हूं जिसे सब्र नहीं आ रहा हो अपनों के गम पर, वो करबला का तज़किरा करे। उसे ऐसा लगेगा कि मेरा गम तो करबला वालों के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे समंदर के मुकाबले में कतरा होता है। बेशक कैसा सब्र किया है करबला वालों ने कि अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। गुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खून रोती थी ज़ैनब डरे करबला, सच्ची है औलाद का गम बहुत है बड़ा। उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या। नौजवान जिसी कलख तेज गए लुट गया। पढ़े मेरे साथ आप भी। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा। बेशक सुभान अल्लाह। जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नज़र लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया। राह हक़ में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा। बाप से पहले क़ुर्बान बेटा हुआ, बाप से पहले क़ुर्बान बेटा हुआ। था वो नन्हा सब मगर लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आले खैरुल बशर। घर में किसी का भी इंतकाल हो तो सब्र किया करें।
और सब्र का दामन थामे रहें। उस्मान इब्ने सौरा को माँ ने कहा, बेटा सब्र का दामन थामो, जिसके लिए अल्लाह ने जितना वक्त मुकद्दर फरमाया उसे उतना ही रहना दुनिया में। उस्मान इब्ने सौरा कहते, मैंने ख्वाब ही में अपनी माँ से कहा, माँ ये बता मैं तेरी कब्र पे हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन, कहा ये 2 दिन कहे आता हूँ, ऐ मेरी माँ तुझे पता चल जाता है? आए हाय। माँ ने कहा, बेटे तू घर से निकलता है ना, तभी मुझे इत्तिला कर दी जाती है कि ए मैयते मरहूमा तेरा बेटा आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये मैंने तुम्हें इसलिए सुनाया है ताकि आप लोग भी अपने अइज़ा की कब्रों पे जाया करें, बेशक, और कब्रिस्तान की हिफाजत करें। चूँकि आज वो हैं, कल हम हैं, सबको वहीं जाकर के सोना। जेब, कफन में जेब नहीं होती है, कब्र में अलमारी नहीं होती है। टोटल खजाने से, टोटल संपत्ति से A to Z जितनी भी मालियत है, सब में से आप सिर्फ कफन के 3 कपड़े लेके जाएंगे। मर्द हैं तो, औरत हैं तो 5 कपड़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। अल्लाह दौलत दे तो राह खुदा में खर्च भी किया करो, बेशक बेशक, चूँकि बाकी औलाद पे रह जाएगी, वो जो राह खुदा में खर्च किया है वो तुम्हारे नामे अमाल में चली जाएगी। औलाद को अच्छी तरबियत दोगे, अच्छी जहनियत दोगे, अच्छी सोहबतों में बिठाओगे तो बाद मरने के वो तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेगी। कहीं मस्जिद बन रही है तो समर से भी लगवा दिया, पैसे दे दिए, मदरसा बन रहा वहाँ ताउन कर दिया, तो उसका फायदा तुम्हारी रूहों को अल्लाह ताला अपने करम से अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बात वहीं पर लेकर के आ रहा हूँ कि बच्चों को जरूर पढ़ाओ ताकि वो माँ बाप के गद्दार न बने बल्कि वफादार बने। माँ बाप की अच्छी खिदमत करें, उनकी सेवा करें, माँ बाप के रुतबे को पहचाने। तुमने बहुत कम ऐसा देखा होगा, हो सकता है कुछ पढ़े लिखे भी ऐसा करते हो, मगर मैं कह रहा हूँ बहुत कम ऐसा देखा होगा कि किसी आलिम ने अपने माँ बाप को परेशान किया हो, किसी हाफिज ने अपने माँ बाप को परेशान किया हो। ऐसा फीसद 1 या 1.5% निकलेगा, बाकी 98 या 99% उलमा, मुफ्तियाने किराम, फुक़हाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, कुर्राए किराम, आइम्मे किराम, जितने भी तालीम याफ्ता होते हैं वो अपने माँ बाप का हक समझते भी हैं, उसका निभाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो किताबों में पढ़े हुए होते हैं, वो रुतबा जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और वो इस बात को समझते हैं कि हमें भी जो कुछ मिला है माँ बाप की दुआओं की बरकत ही से तो मिला है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।